मोनोपाज यानी कि रजोनिवृत्ति एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर ऐसा समय है जब महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो जाता है। आमतौर पर इसकी कोई निश्चित उम्र तो नहीं होती है, पर ज़्यादातर महिलाओं में मोनोपाज 40 साल से 55 साल की उम्र के बीच में होता है। मोनोपाज के बाद महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिनसे उनके शरीर के अंग भी प्रभावित होते हैं। इनमें ज़्यादातर बदलाव उन्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं, जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाना। जी हाँ, महिलाओं में मोनोपाज के बाद दिल की बीमारी का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टरों का दावा है जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है उनमें कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है। वैसे तो ये खतरा पुरुषों में भी होता है, मगर महिलाओं में ये खतरा मोनोपाज के कारण कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि हार्ट अटैक के कारण पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं मरती हैं। तो आइए जानते हैं 40 की उम्र के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जानें कि क्यों बढ़ता है दिल की बीमारी का खतरा, ताकि अगर ये समझेंगे तो इसे पहले से ही आप कंट्रोल में रखेंगे। आमतौर पर 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो महिलाओं में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसे स्त्रीत्व का हार्मोन भी कहते हैं। यही वो हार्मोन है जो महिलाओं के शरीर की क्रियाओं को पुरुषों से अलग बनाता है। जब महिलाओं में इस हार्मोन का बनना कम हो जाता है तो इनमें इंडोथेलिया डिस्फंक्शन का खतरा बढ़ जाता है और धमनियों की रक्षा करने वाला गुड कोलेस्ट्रॉल भी अपना असर खोने लग जाता है। यही कारण है कि महिलाओं में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो महिलाओं में ज़्यादा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, फिर भी खतरा क्यों होता है ऐसा, ये भी जान लीजिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महिलाओं में HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसके बाद भी 40 की उम्र के बाद उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसका एक बड़ा कारण मोनोपाज है। मोनोपाज के दौरान रिलीज होने वाले हार्मोन्स के कारण ये गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगते हैं और शरीर में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो आजकल महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है हृदय का ध्यान रखने की। इससे यही पता चलता है पहले की अपेक्षा जिंदगी को स्वस्थ रखने की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। आजकल न हवा पानी शुद्ध है और ना ही खान पान अच्छा है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब ऑर्गेनिक चीज़ों पर और आयुर्वेदिक चीज़ों पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे में शरीर में होने वाले बदलाव और हार्मोन्स भी महिलाओं को कई तरह की बीमारियों का शिकार बनाते हैं। इसीलिए पहले की अपेक्षा आज महिलाओं को अपने दिल की सेहत का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो कैसे करें 40 की उम्र के बाद दिल की सेहत की रक्षा? जी हाँ, रोजाना 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तेज गति से पैदल चलने की आदत डाल लें। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जहाँ तक संभव हो सके किसी न किसी शारीरिक गतिविधि या फिर खेल कूद में जरूर भाग लें और साइकिल चलाएं, स्विमिंग करें, बैडमिंटन खेलें, जुम्बा डांस करें या फिर योगासन करें, जिससे आपकी मसल्स टोन रहे। इसके लिए इनमें से कोई भी एक आपको रेगुलर रूप से करना है। जिसमें इंटरेस्ट हो वो ज़रूर करें। इनमें से एक अपना वजन न बढ़ने दें और अगर पहले ही वजन बढ़ा हुआ है तो इसे कंट्रोल करें और धीरे धीरे अपने वजन को सामान्य लेवल पर लेकर के आएँ। अपना खान पान सही रखें, खाने में फाइबर की मात्रा अच्छी रखें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहे। शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, डार्क चॉकलेट्स और ओट्स का सेवन ज़्यादा करें और खूब सारा पानी पिएं। हर एक साल में अपने शरीर की जाँच कराएं और अपनी सेहत पर नज़र रखें। ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर दिनचर्या को सही कर लेते हैं तो बहुत सारे मुसीबतों से बच सकते हैं। ये फायदा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों को समझें और उनके प्रयोग के तरीके को समझें ताकि आप आजीवन स्वस्थ रह सकें, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग शरीर पर बदलाव आता रहता है। खाने पीने की हैबिट्स बदल रही हैं, वैसे ही पोल्यूशन की वजह से वातावरण बदल रहा है। तो इसमें अपने आप को ग्रूम करते रहने, फिट रखने के लिए अपने आप को अपडेट करते रहने की बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते
जाते हैं और स्वास्थ्य आपका पीछे चला जाता है, तब फिर पूरा जीवन ही बेकार लगने लगता है। चाहे जितनी सफलता आपने अर्जित की हो, लेकिन एक बार किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ गए तो फिर जीवन नरक समान बन जाता है। इसीलिए पहले से ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अभी अगर आप 20 से 30 के उम्र में हैं तो सबसे अच्छी बात है कि इसी समय से अपने आप को फिट रखने की कवायद में जुट जाएं, तो आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। बेस्ट उम्र है अभी से केयर करने की, ताकि आपको आगे चल करके कभी दिक्कत ना आए। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसे ही नए वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें बेहद खुशी है। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।